जय जय राम। सभी को सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण में हम लोग अरण्य कांड की कथा, अरण्य कांड में सीता जी का हरण करके रावण उन्हें अशोक वाटिका में जो है निवास दिया है। बाबा ने लिखा कि हारि पराखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखिसि जतन कराई। रावण ने पहले माँ को भय दिखाया, प्रेम दिखाया। जब माँ मानती नहीं है तब हार करके सारी व्यवस्था करके अशोक वृक्ष के नीचे जो है माँ को जो है निवास प्रदान किया है। और माँ ने जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। कपट मारीच के पीछे जिस तरह से, कपट मृग के पीछे जिस तरह से राम जी दौड़े थे, उस छवि को, उस मूर्ति को अपने हृदय में रख के माँ जो है श्री राम जय जय राम, राम नाम का रट लगा रही हैं, रट लगाए हुए हैं। और इधर राम जी ने देखा कि लक्ष्मण आ रहे हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्हि बिसेखी। राम जी ने लक्ष्मण को आते देखा, बाहरी चिंता प्रकट की। लक्ष्मण जी से कहा, जनक सुता परी हरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। आप सीता को अकेले छोड़ के आ गए, मेरा कहना न मानते हुए सीता को अकेले छोड़ के चले आए। जहाँ सीता है निश्चर निकर फिरहि बन माही। निश्चर निकर झुंड के झुंड निशाचर उस वन में निवास करते हैं। मेरा मन कहता है मम मन सीता आश्रम नाही। मेरा मन कहता है सीता आश्रम में नहीं है। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहिन खोरी। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़े हैं और कहा कि प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। कहे नाथ कछु मोहिन खोरी, मेरा कोई दोष नहीं है। तब राम जी लक्ष्मण जी के साथ अनुज समेत गए प्रभु तहवा। गोदावरी तट हो आश्रम जहवा। गोदावरी के तट पे जहाँ पे भगवान पर्णकुटी बना के निवास कर रहे थे, वहां पहुंचे हैं। राम जी ने आश्रम को आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। आश्रम को जानकी से विहीन पाके राम जी साधारण मनुष्यों की तरह दुखी हो जाते हैं। कहने लगते हैं, हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। हाँ गुण खानी, गुणों की खान जानकी। हाँ रूप शील व्रत नियमों से पवित्र सीते। लक्ष्मण जी समझाते हैं, लक्ष्मण समुझाए ए बहु भांति, पूछत चले लता रूपाती। लक्ष्मण जी ने समझाया है। तब राम जी लताओं से, वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चलते हैं। कहते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों, क्या तुमने सीता को देखा है? खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद सस अहि भामिनी। वरुण पास मनुज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर साई,
नेकुन संक सकुच मन माही, सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जन राजू। भगवान सबको संबोधित, पूरे प्रकृति को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं तुम्हारे बिना सब आज ऐसे हर्षित हैं जैसे राज्य मिलने पे कोई प्रसन्न होता है। हर से सकल पाए जनु राजू, जैसे राज मिल गया हो। किम सही जात अनख तुही पाही, इनसे तुम स्पर्धा कैसे सह रही हो। प्रिया भेगी प्रगटस कसे नाही, तुम शीघ्र सामने क्यों नहीं आती हो। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, माँ मनहु महाबिरही यति स्वामी। इस तरह से राम जी सीता जी को इस तरह से खोज रहे हैं जैसे बहुत ही बिरही और कामी पुरुष खोज रहा हो। बाबा ने लिखा कि पूर्ण काम राम सुख राशि, राम जी पूर्ण काम है, आनंद की राशि है। मनुज चरित कर अज अविनाशी, अविनाशी राम जी मनुष्यों जैसा चरित्र कर रहे हैं। सीता जी को खोजते हुए आगे परा गिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। खोजते हुए सीता जी को खोजते हुए राम जी की दृष्टि गधा जटायु पे पड़ती है, जो कि मार्ग में पड़े हुए हैं घायल। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, जिन्होंने राम जी के राम चरणों का स्मरण करते हुए जटायु जी को देखते हैं। राम जी ने जटायु के सिर पे हाथ फेरा है। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुवीर, कृपालु राम जी ने जटायु के सिर पे अपना हाथ रखा है। निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। राम जी का मुख देख के सारी पीड़ा जटायु जी की दूर हो गई। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनो राम भव भंजन भीरा। तब धैर्य धारण करके जटायु जी ने कहा, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सोता हरिलीनी। हे राम जी सुनिए, यह गति जो है मेरी जो है दशानन ने की है, और उसी दुष्ट ने सीता को हर के ले गया है। कहाँ ले गया। लय दक्षिण दिश गय वो गोसाई, दक्षिण दिशा की तरफ लेके गया है। गिलपति अति कुररी खीनाई, और माँ बहुत विलाप कर रही थी। दरस लागी प्रभु राख्यऊ प्राणा, चल न चाहतो अब कृपा निधाना। जटायु जी कहते हैं बस आपका दर्शन पाने के लिए प्राणों को मैं रखा हुआ था, रोक रखा था, लेकिन अब आपके दर्शन मिल गए। अब प्राण जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं इस शरीर से। राम जी कहते हैं कि राम कहा तनु राखौ ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। राम जी मुस्कुरा के कहते हैं कि आप शरीर को रखें। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत हो श्रुति गावा। जटायु जी कहते हैं जाकर नाम, जिसका नाम मरते समय भी मुख से अगर निकल जाता है तो वेद पुराण कहते हैं कि अधम से अधम व्यक्ति भी मुक्ति पा जाता है। अधमौ मुकुत, अधम से अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। होई श्रुति गावा, ऐसा वेद कहते हैं। वही राम जी सोमम लोचन गोचर आगे, वही मेरे सम्मुख खड़ा हुआ है, नेत्रों के सम्मुख उपस्थित है। राखौ देह नाथ कहीं खागे, तो भला किसके लिए अब इस शरीर को रखूं, किस कमी की पूर्ति के लिए इस शरीर को मैं बनाए रखूं, ऐसा जटायु जी ने कहा है। राम जी के नेत्रों में अश्रु भर आते हैं। बाबा ने लिखा जल भरी नयन कहीं रघुराई,
तातो करम निज ते गति पाई। नेत्रों में आंसू भर के राम जी कहते हैं, हे ताते जो गति आपने पाई है, कौन सी गति? मेरा दर्शन कैसे क्यों मिला? तातो करम निज ते गति पाई। अपने कर्मों के कारण आपने यह गति पाई है जो मेरे दर्शन हुए। और किसे दर्शन? ऐसे व्यक्ति को सब कुछ सुलभ है जिसका मन जो है परहित में लगता है। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहो जग दुर्लभ कर चुनाही। जिनका मन दूसरों को हित करने में लगा रहता है, जगत में उनके लिए सब कुछ सुलभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। राम जी ने कहा कि तनु तजितात जाओ मम धामा। आप शरीर छोड़ के मेरे धाम को जाइए। दे मुकाह, मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ, आप तो सब कुछ प्राप्त कर लिए हैं। देहु काह तुम पूरन कामा, आप तो पूर्ण काम हो गए हैं, आपको कमी क्या है? सीता हरन तात जन कहु पिता सन जाय, जो मैं रामत कुल सहित कहीं दसानन आय। राम जी कहते हैं कि सीता हरण के बारे में जाके पिताजी से मत कहिएगा। अगर मैं राम हूं तो दसानन आके स्वयं बताएगा। जटायु जी गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीतो अनूपा। जटायु ने गीध का देह त्यागा है, भगवान का रूप धारण किया है, अनेक आभूषण पहना है, वस्त्र पहना है। श्याम गात बीसाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी भारी। और भगवान की स्तुति करते हैं। जटायु की जय राम रूप, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सहे दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पार्थोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलम अप्रमेय मनादिम जम व्यक्त मेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल, सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन घनी, मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। अबिरल भगति मांगी बर गीध गयो हरि धाम, तेके क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। इस तरह से जटायु जी ने भगवान की स्तुति की है और अखंड भक्ति का वर मांग के जटायु जी परम धाम को चले जाते हैं। और राम जी जो है उनके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करते हैं। क्यों किया भगवान ने? आगे की लाइन कहती है कि कोमल चित अति दीन दया ला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। राम जी कोमल चित वाले हैं, दीनों पे दया करने हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गीध जो है अधम खग था, मांसाहारी था, उसे वह गति भगवान ने दी
जिसकी योगी लोग चाहत रखते हैं। यही कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं। इस प्रसंग को सुनाते हुए शिव जी कहते हैं कि सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही है विषय अनुरागी। हे पार्वती, हे उमा, ऐसे लोग अभागी हैं, दुर्भाग्यवान हैं, जो भगवान के चरणों को छोड़ के विषयों में अपने आप को लगाए हुए हैं। इस तरह से आज का प्रसंग जो है जटायु प्रसंग हमने श्रवण किया। जटायु जी के बारे में एक ही बात भगवान ने जो उनसे कहे कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाय। जो दूसरे का हित करने में लग जाता है उसे जगत में सब कुछ प्राप्त है, वो सब कुछ प्राप्त है, भगवत दर्शन भी संभव है परहित से जो है। तो आइए इसी भाव को हम हृदय में रखें, इसी भाव का अनुकरण करने की